रीस्टार्ट लाइफ चैनल के अंदर। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बिल्कुल दिल से अनबायस्ड होके एक फ़ीडबैक दीजिएगा। कैसे आपको वीडियोस लग रहे हैं, कैसे आपको रीस्टार्ट लाइफ होने में, क्या आपको ये मेरे वीडियोस आपकी लाइफ को रीस्टार्ट करने में हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितना हेल्प कर रहे हैं, कितने आपके टास्क लगभग निपट गए, कितनी देर आप अपने मोबाइल को नहीं देखते हैं, कितनी ओवर थिंकिंग में आपकी जो है कमी आई है, कितना आप पॉजिटिव थॉट्स को या पॉजिटिव कामों को अपना काउंट करने लगे हैं, आपका डोपामाइन लेवल जो है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है, आप कितना जो है आपने कंपेयर करना दूसरों से बंद कर दिया है, आप कितना लाइफ में अच्छी चीज़ों को, बेस्ट जो आपकी चीज़ें हुई हैं उनको आप सोचने लगे हैं, इनमें से क्या चीज़ें आपकी इम्प्रूव होने लगी हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही ज़बरदस्त एक पॉइंट की बात कर रहे हैं जो बहुत सारे लोगों की, मेरी मतलब दिन में बहुत सारे लोगों से बात होती है। जब उनसे बात होती है तो मैं देखता हूँ कि उनके अंदर एक सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट पॉइंट जो निकल कर मुझे दिखता है और जो लोग बताते हैं कि वो होता है। जब मैंने लोगों से कहा कि कंपेयर करना दूसरों से बंद कर दो, कहा, आपको याद होगा मैंने आपको कहा कि कंपेयर करना दूसरों से बंद कर दो, तब आपके मन में सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी आती है वो आती है आपका जो माइंड है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि जब आप दूसरों को कंपेयर करना बंद कर देते हो, दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देते हो, तो मेनली आप फोकस करते हो किसके ऊपर? फोकस करते हो अपने आप के ऊपर, अपने आप के। और जब आप अपने आप पर फोकस करते हो तब आप अपना माइंड आप पर काम करने लगता है। और जब माइंड आप पर काम करने लगता है तो आपको क्या लगता है? आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत लोगों के साथ क्या होती है? जब वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देते हैं, तब उनका माइंड उन पर फोकस करता है और उनको लगता है कि उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं है। ये बिगेस्ट प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। ओके, उनको क्या लगता है कि यार जो थॉट्स हैं ना, मन के अंदर जो थॉट्स हैं, वो थॉट्स जो हैं वो अपने आप आए जा रहे हैं, अपने आप, उनको बुला नहीं रहे, आप उनसे कोई समझ नहीं रहे, वो अपने आप आपके ऊपर आके डोमिनेंट होते चले जा रहे हैं और आप लगता है कि आपको कुछ कर नहीं पा रहे। कभी नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर, अब थॉट्स के ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है ना, तो नेगेटिव थॉट्स भी आने लगते हैं, राइट। कभी ओवर थिंकिंग का आने लगता है कि यार मैं ऐसा करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये करूँगा तो वो हो जाएगा। कभी डर बैठ जाता है कि यार क्या होगा, मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा। और आप चाहते हो ये सब बंद हो जाए। जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो तो माइंड क्या चाहता है कि आप अपने ऊपर फोकस ना करो, ये माइंड की टेंडेंसी है। माइंड क्या चाहता है कि वही उसको जो कंफर्ट जोन, उसको जो अच्छा लगता है वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। और माइंड चाहता है कि भैया मैं दूसरों से अपने आप को कंपेयर करता रहूं। पर आपने अब उसको ये चीज़ें बंद कर दी तो वो आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट्स, वो आपके अंदर एक ओवर थिंकिंग, वो आपके अंदर एक डर पैदा करता है। ये माइंड करता है, वो आपके अंदर ये सारी चीज़ें पैदा करता है, जनरेट करता है। और हमें क्या लगने लगता है कि हाँ यार ये बिल्कुल सही है। और हम सबसे बड़ी जो हम मिस्टेक करते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर, वो हम क्या मिस्टेक करते हैं कि हम थॉट्स को ना, जो हमारे अंदर थॉट्स आ रहे हैं, ये जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इनको कंट्रोल करने में डूब जाते हैं कि यार ये ऐसा ना आए। ये डैमेज कंट्रोल जो हो रहा है बेसिकली, इसको हम कंट्रोल करने में डट जाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि थॉट्स जो होते हैं वो आपके बस में नहीं है। आप जैसा मर्जी सोच लो, थॉट कभी भी कैसे भी आपके मन में आ सकते हैं, आपका उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। सो आपको एक नया कॉन्सेप्ट आज समझना है, एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कंट्रोल थॉट्स को नहीं, कंट्रोल थॉट्स को नहीं, है ना। हमें जो कंट्रोल करना है वो थॉट्स को नहीं करना, हमें अटेंशन को कंट्रोल करना है। क्या करना है? हमें अटेंशन को कंट्रोल करना है। अटेंशन को कंट्रोल मतलब कि हमें किस थॉट के ऊपर अटेंशन देनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, झूठ मत बोलिएगा, सच सच बताइएगा। आपसे एक बात पूछता हूँ,
जब आप बचपन में छोटे थे, आप अपने आप को ना बचपन में ले जाइए, आप अपने आप को 5 ईयर्स 7 ईयर्स है ना, या इस तरीके का कुछ 8 ईयर्स, ऐसा कुछ अपने आप को ले जाइए और सोचिए कि आप एक क्रिकेट मैच में हैं और क्रिकेट मैच में आप बैटिंग के लिए जा रहे हैं। ऐसा मन के अंदर सोचिए कि क्रिकेट मैच में आप बैटिंग के लिए जा रहे हैं, राइट। अब आपको एक लड़का जो दूसरी टीम से था या आपकी टीम से था, डजेंट मैटर, एक लड़के ने आपको क्या किया, एक लड़के ने जैसे आप बैटिंग के लिए निकले तो एक लड़के ने आपको कमेंट पास कर दिया, अबे तेरे से कुछ नहीं होगा, ऐसे करके उसने कमेंट पास कर दिया। जब आप बैटिंग के लिए जा रहे थे तो उसने कहा कि अबे तेरे से कुछ नहीं होगा, तू तो 0 पे आज आउट हो जाएगा। सच बताना, क्या उसके इस कमेंट से कि तू 0 पे आउट हो जाएगा आपको डर लगा क्या? सच बताना कि क्या उसके इस कमेंट से आपको डर लगा क्या? बिल्कुल झूठ मत बोलना, चाहे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपने उसके इस थॉट को, जो उसका थॉट था, उसके थॉट को आपने कोई भी तवज्जो दी क्या? क्या आपको डर लगने लगा कि यार इस आदमी ने कहा है कि आज मैं 0 पर आउट हो जाऊंगा, तो यार कहीं मैं ऐसा तो नहीं 0 पर आउट हो जाऊंगा? आपने कहा, अबे तू आ तो सामने, मैं बताता हूँ ना। आपने इमीडिएटली ये कहा कि अबे तू आ तो सामने, तू आजा बॉलिंग कर ले, मैं बताता हूँ तुझे अभी। दिस वॉज द काइंड ऑफ ए कमिटमेंट एंड दिस वॉज द काइंड ऑफ ए थॉट प्रोसेस यू हैड एट द टाइम। आपको ऐसा कमिटमेंट, आपका ऐसा थॉट प्रोसेस था बचपन के अंदर, कैसा कि किसी ने एक नेगेटिव कमेंट मारा, आपने उसको पलट के क्या जवाब दिया, अबे तेरी औकात क्या है, तू आजा सामने, तू बॉलिंग कर ले, तेरी 6 बॉल पे 6 छक्के ना मारूं तो कह दियो। ये एटीट्यूड था आपके अंदर। आपने उसको चैलेंज किया कि अबे 6 बॉल का मैच कर ले, अभी देख लेते हैं, 6 बॉल तू करा दे, 6 बॉल मैं करा देता हूं, देख लेते हैं कौन जीतता है। ऐसे चैलेंजेस आपने 100% किए हैं। व्हाट डज इट मीन? आपने उस थॉट को जो उसने आपके सामने प्रस्तुत किया, आपने उस थॉट को कंट्रोल नहीं किया, आपने एक्शन को कंट्रोल किया। आपने क्या किया? एक्शन को, आपने अटेंशन को कंट्रोल किया, आपने उसके थॉट पर कोई अटेंशन नहीं दी। समझ रहे हो? आपने ये नहीं सोचा कि यार हाँ इसने क्यों ऐसा कहा होगा, ऐसा क्यों करा होगा। आपने अटेंशन को कंट्रोल कर लिया। आपने कहा कि मैं इस थॉट को कोई अटेंशन नहीं दूंगा। समझ रहे हो? ये थॉट आया। ऐसे ही जब आपके दिमाग के अंदर थॉट्स आते हैं तो कंट्रोल थॉट्स को नहीं करना, अटेंशन को कंट्रोल करना है। और जब आप अटेंशन को कंट्रोल करने लगते हो ना, तो आपके माइंड के उस हिस्से में, जिस हिस्से से ऐसे थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, उस हिस्से को कमजोरी फील होती है। उस हिस्से को लगता है कि यार मैं ये थॉट्स जनरेट कर रहा हूं और ये बंदा इन थॉट्स को कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा है और इसको कोई अटेंशन नहीं दे रहा। मतलब थॉट्स तो जनरेट होंगे क्योंकि माइंड का एक हिस्सा नेगेटिव थॉट्स आपके लिए जनरेट करता रहेगा, लेकिन आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इन थॉट्स पर ध्यान देना है या नहीं। ये आपके परव्यू में आएगा। इसका जजमेंट का या इसका डिसीजन लेने का जो तरीका होगा या पावर होगी वो आपके पास होगी कि मुझे इन नेगेटिव थॉट्स को ध्यान देना है या नहीं। आपने एक सिंपल प्रैक्टिस करनी है। आपने क्या करना है? एक सिंपल प्रैक्टिस आपने यूज़ करनी है। क्या सिंपल प्रैक्टिस? कि जब भी नेगेटिव थॉट आए, जब भी कभी नेगेटिव थॉट आए कि यार मैं जो है आज ये चैप्टर पढ़ नहीं पाऊंगा, बस ये आया माइंड में, नहीं कर पाऊंगा, बस उसे नोटिस करो और खुद से ये कहो कि ये सिर्फ एक थॉट है। ये आप समझ जाओ, ये आप नहीं हो। कहीं आप सोचो कि नहीं ये मैं हूं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। नो, इट्स जस्ट अ थॉट क्रिएटेड इनसाइड यू बाय समवन एल्स। आप उसको अपने से अलग मानो कि यार ये थॉट मैं जनरेट नहीं कर रहा। आप उसको अपने से अलग कर लो, आप उसको अपने से भिन्न कर लो कि यार ये थॉट जो है, ये थॉट मैं क्रिएट नहीं कर रहा, ये थॉट तो मेरे अंदर बैठे हुए उसी लड़के ने क्रिएट किया है, जो लड़का बचपन में मुझे कहता था कि अबे तू 0 पे आउट हो जाएगा और तुम उसको चैलेंज करते थे कि अबे तू कर ले बॉलिंग, आज 6 बॉल का मैच कर ले, मैं तुझे देखता हूँ। सो सिमिलरली जब ऐसा कोई थॉट आए माइंड में तो आपने कहना है कि ये मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ
सिर्फ एक थॉट है, ये रियलिटी नहीं है, ऐसा आपने एक बार माइंड को सिग्नल जरूर देना है। समझ रहे हैं? आप मान लो एक बिजनेस करने चले, अब थॉट्स आ गए 10 कि अरे ये नहीं होगा, अरे इस बिज़नेस में तो बहुत घाटा होगा, अरे ऐसा हो सकता है, अरे ये हो सकता है, अगर कोई ग्राहक नहीं आए। आपने इमीडिएटली ये कहना है अपने आप को कि दीज आर जस्ट थॉट, दीज आर नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ, ये थॉट है। और अपना फोकस जो है वो सिर्फ शिफ्ट कर लेना है, वो शिफ्ट कर लेना है किसी काम पर इमीडिएटली। जब भी ऐसा कोई नेगेटिव थॉट आए, आपने सबसे पहले अपने माइंड में बात कहनी है कि दिस इज जस्ट ए थॉट, ये मैं नहीं हूँ। बस इतनी बात आपने अब से जीवन में, मतलब जब भी कभी भी आप जो है जीवन के अंदर कभी भी आपके अंदर कभी भी नेगेटिव थॉट जो है वो जन्म ले, तो आपने इमीडिएटली माइंड को एक सिग्नल देना है, माइंड को एक सिग्नल देना है कि दिस इज जस्ट ए थॉट, दिस इज जस्ट अ थॉट, दिस इज नॉट अ रियलिटी, ये रियलिटी नहीं है। भाई आपने बचपन में भी तो यही काम किया, पता नहीं क्यों धीरे धीरे आप चेंज हो गए। बचपन में जब एक बंदे ने आपके सामने एक नेगेटिव थॉट को फेंका, आपने इमीडिएटली क्या कहा? दिस इज नॉट अ रियलिटी, अबे सामने आ, बोलकर 6 बोलकर देखता हूं मैं तुझे। भाई तब आपने ऐसा क्यों कहा? तब आप डर क्यों नहीं गए जैसे उसने कहा? आज आप अपने अंदर उठे थॉट्स, आपके अंदर थॉट्स उठे, वो किसने उठाए? वो किसी और ने आपके अंदर उठाए। आपने जस्ट एक बार बोलना है कि दिस इज जस्ट ए थॉट, नॉट ए रियलिटी, ये रियलिटी नहीं है। और आपने उस समय फोकस को शिफ्ट कर लेना है। कोशिश ये करनी है कि जब भी नेगेटिव थॉट आए उस समय ज़्यादा नहीं सोचना है, अदरवाइज वो एक स्प्रिंग होता है, वो एक स्प्रिंग होता है और आप उस स्प्रिंग के अंदर ऐसे उलझ जाते हो, आप पजल हो जाते हो। समझ रहे हो? आप पजल होने के बाद फिर जो आप डिसीजंस लेते हो वो सारे डिसीजंस गलत होते हैं। वो सारे डिसीजंस क्या होते हैं? चूंकि एक थॉट के बेसिस पे वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तब आपने क्या करना है, जैसे एक थॉट आया, सबसे पहला वर्ड तो ये बोलना है कि यार ये थॉट है, पता नहीं क्यों मेरे मन में कहीं से आ गया, इसको इग्नोर कर, मैं तो कर सकता हूँ, बस ये सोचना है। ठीक है? आपका, चूंकि आपका ब्रेन है, अब ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन का काम है हजारों थॉट्स को जनरेट करना, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स को जो है ये जनरेट करता है। ठीक है? अब लेकिन सभी थॉट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। माइंड ने जनरेट तो कर दिए, लेकिन सारे के सारे थॉट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। जो थॉट बार बार आप सोचते हो, जिस पे आप फोकस करते हो, वो थॉट क्या हो जाते हैं? वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि आप क्या हो। वो स्ट्रांग बन जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि आप एक्चुअल में, आपको वो बदलते चले जाते हैं। वो थॉट्स क्या करते हैं? वो थॉट्स धीरे धीरे आपको आप नहीं रहने देते, वो आपको धीरे धीरे चेंज करने लगते हैं। लेकिन जब आप जिस थॉट को आप इग्नोर करने लगते हो, आप देखना है एक थॉट को आप 5-10 बार इग्नोर कर दो। मेरी ये बात आप नोट कर लो, आप एक किसी थॉट को 10 बार इग्नोर कर दो, आप कह दो कि नहीं नहीं, अरे नहीं, मैं कैसे नहीं कर सकता। मान लो एक थॉट आया कि यार मैं 5 किलोमीटर साइकिल नहीं चला सकता सुबह, मान लो, या सुबह एक थॉट आया कि आप 1 किलोमीटर की वॉक नहीं कर सकते। नहीं यार, नहीं, मेरे से नहीं होगी 1 किलोमीटर की, मैं नहीं यार, मैं तो अब वजन बढ़ गया है, मेरे बस की बात नहीं है। आप उसको कहना कि ऐसा नहीं है, ये एक जस्ट थॉट है, लेट मी ट्राई, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, या तो थॉट जीतेगा, ठीक है, या मैं जीतूंगा, देखते हैं। बस आप शुरू हो जाना, 100% यू विल विन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो है थॉट जीत जाए और आप हार जाओ, ये इम्पॉसिबल है। समझ रहे? वो थॉट धीरे धीरे फिर वीक हो जाएगा, फिर वो थॉट कभी आएगा ही नहीं। आपने कई बार देखा होगा अपने जीवन के अंदर, मान लिया जाए एक थॉट आया कि भाई आप 1 किलोमीटर की वॉक नहीं कर सकते, और आपने कर ली, वो थॉट आपको नेक्स्ट डे नहीं आएगा, क्योंकि यू हैव प्रूव्ड योर सेल्फ, आपने प्रूव कर दिया कि भाई मैंने तो 1 किलोमीटर की वॉक कर लिया, आपने तो 2 किलोमीटर की वॉक कर ली। तो फिर आपको क्या लगता है, जब माइंड वो थॉट जनरेट करता है ना, तो आपको लगता है कैसी बचकानी बातें कर रहा है मेरा माइंड, समझ रहे हो? तब आप उसको फिर इग्नोर करते हो। इसका मतलब क्या है कि आप इग्नोर करना तो जानते हो, लेकिन उससे पहले आप अपने आप को प्रूव करवाना चाहते हो। प्रूव करवाना चाहते हो तो फिर उस थॉट को स्ट्रांग बनने मत दो। लेट्स फर्स्ट प्रूव कि क्या वो थॉट जो आ रहा है, क्या वो थॉट रियली बिलीव करने लायक है या नहीं। अगर आप उसको बिलीव कर लोगे विदाउट टेकिंग द एक्शन, तो क्या होगा? तो फिर आप वो काम नहीं कर पाओगे। ठीक है? लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करते हो और काम शुरू कर देते हो,
तो फिर वो थॉट क्या होता है ना, वो थॉट वीक हो जाता है और वो नेक्स्ट टाइम वो थॉट आपके दिमाग में नहीं आता। ये कई बार आजमा के देख लेना। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि आप 5 किलो वजन नहीं उठा पाएंगे, तो इमीडिएटली आपका माइंड क्या कहेगा, कैसी बातें कर रहा है यार, कमाल हो गया, 5 किलो वजन में क्या है, ले मैं अभी उठा दूंगा। समझ रहे हो, आप इमीडिएटली उठा दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये वजन उठाया जा सकता है। ये कैसे पता है? क्योंकि आपने उठाया है। लेकिन अगर आपने कभी उठाया ही नहीं है ये वजन, मान लो मैं कहूँ कि 5 किलो वजन 15 मिनट के लिए उठाओ, अब आप संशय में आ जाओगे। आप कहोगे यार 5 किलो वजन 15 मिनट के लिए क्या मैं उठा के खड़ा हो सकता हूँ या नहीं? अब आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि नहीं, मुश्किल हो जाएगा यार। लेकिन अगर आप रियल में 5 किलो वजन 15 मिनट उठा के देख लो और आपको कुछ फर्क ना पड़े, तो मैं आपको आपके दिमाग में थॉट डालूं कि 5 मिनट ना 15 मिनट 5 किलो का वजन उठा के खड़ा होना है, इमीडिएटली आपके दिमाग में एक थॉट आएगा, हाँ कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आप लास्ट टाइम उसे करके देख चुके हो। तो जब भी कभी थॉट आए तो आपने, क्योंकि ये आएगा जब आप दूसरों से कंपेयर करना खुद को बंद कर दोगे, तो माइंड आपका आपके ऊपर फोकस करेगा और जब फोकस करेगा तो उसके मन में डिफरेंट थॉट्स निकल के आएंगे। अब आपने ये करना है कि उन थॉट्स में से आपने किसके ऊपर बिलीव करना है, किसके लिए एक्शन लेना है, वो आपने डिसाइड करना है। तो जिन थॉट्स के ऊपर आप एक्शन ले लोगे वो थॉट इमीडिएटली क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इमीडिएटली वो थॉट क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और आपका माइंड पर कंट्रोल क्या होने लगेगा, स्लोली बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लोगे और किसी भी थॉट से परेशान होकर काम कम कर दोगे या परेशान होते चले जाओगे या परेशान होना कम कर दोगे, तो उससे आपका आने वाला कल बनेगा, है ना। सो आपने ये डिसाइड, आज से आपने, ये छोटा सा काम है बहुत, मैंने आपको पहले बता दिया था, मैं बड़े काम नहीं दूंगा आपको, छोटा सा काम है। एक, दिस इज जस्ट ए थॉट, ये तो एक जस्ट थॉट है। दूसरा, एक ये थॉट है। दूसरा, लेट्स ट्राई, है ना, कि यार चल ट्राई करके देखते हैं कि क्या होगा। ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। कर दिया तो उस थॉट की ऐसी हो जाएगी, वो थॉट क्या हो जाएगा, वो थॉट बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और वो दोबारा माइंड के अंदर नहीं आएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जो मैंने आपको कहा है ना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दीजिएगा, प्लीज़ वो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।